स्वागत है एक क्लासेस में आपका। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। पहला टॉपिक है हमारा शीत युद्ध। शीत युद्ध होता क्या है? तो ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध होने की संभावना होती है, युद्ध होने की पूरी संभावना होती है, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। इसे बातों बातों की युद्ध भी कहा जाता है। जैसे स्कूल में हम एक दूसरे को धमकियाँ देते हैं, वो भी एक तरह का शीत युद्ध है। और लेटेस्ट न्यूज़ जैसे अभी अमेरिका और चीन में चल रहा है इस वक्त, वो भी एक तरह का शीत युद्ध है। तो अब मैं पढ़ के बता देता हूँ यही। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि युद्ध होकर रहेगा लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना होती है, युद्ध की आशंका, तनाव, भय, ईर्ष्या का संघर्ष जारी रहता है, लेकिन कोई युद्ध नहीं होता। ऐसा अमेरिका व सोवियत संघ के बीच 1945 से 1991 तक शीत युद्ध हुआ। ये लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। अमेरिका पूंजीवादी का नेतृत्व कर रहा था, वहीं सोवियत संघ समाजवादी का नेतृत्व कर रहा था। पूंजीवादी क्या होता है? पूंजीवादी पढ़ेंगे। सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। पूंजीवादी में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, मतलब सरकार का हाथ कम होता है। इसमें सब कुछ निजी व्यवस्था, निजी व्यापार होता है। इसमें निजी व्यवस्था और निजी व्यापार होता है पूंजीवादी में। अब समाजवादी। समाजवादी क्या होता है? समाजवादी में सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। इसमें सब कुछ सरकार के हाथ में होता है और इसमें निजी व्यवस्था का विरोध करते हैं। वहाँ के लोग जो निजी व्यवस्था का विरोध करते हैं और सब कुछ सरकार के हाथ में होता है समाजवादी में। आप पढ़ेंगे शीत युद्ध का कारण क्या था, शीत युद्ध किस कारण से हुआ। तो दोनों महाशक्तियाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हो गई, इनके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई। इसी घटना को शीत युद्ध का कारण माना जाता है। ये मेन लाइन है, इनके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो जाना, यही है शीत युद्ध का कारण। अब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945। और जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है, इसी में हमारे दो गुट बने थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जो देश थे वो था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। और जो ध्रुवी राष्ट्र में देश थे वो थे जर्मनी, जापान, इटली। अब आप यहाँ देखोगे कि सोवियत संघ और अमेरिका यहाँ पे तो एक साथ हैं, लेकिन वो जब अमेरिकन, मैं बताता हूँ फिर ये अलग कैसे हुए। अमेरिका ने जब जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए तो जापान तहस नहस हो गया था उस वक्त, ठीक है। और जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ये सब भी हार मान चुके थे एक तरह से। तो उस वक्त खाली दो ही शक्ति बची थी, अमेरिका और सोवियत संघ। तो अमेरिका चाहता था कि मैं महाशक्ति बनूँ, सोवियत संघ चाहता था कि मैं महाशक्ति बनूँ। इसी चक्कर में इन दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई और इसी कारण ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हो गई, इसलिए अलग हो गए। और यही शीत युद्ध का कारण भी था, शीत युद्ध का कारण भी यही था। अब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति कैसे हुई मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको याद भी होगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के दो शहर में बम गिराए थे, परमाणु बम। वही है, पढ़ के बता देता हूँ। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। उन बमों के कुछ कूट नाम थे, वो भी देख लेते हैं। बमों के नाम था, एक का था लिटिल बॉय और दूसरे का था फैट मैन। लिटिल बॉय का वज़न था 15 किलो टन और जो फैट मैन था उसका वज़न था 21 किलो टन। अब अमेरिका ने जापान के दो शहर पर बम तो गिरा दिए, लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका की आलोचना भी बहुत हुई। तो जो आलोचक थे अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा अमेरिका के बारे में, देखते हैं। जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, ऐसे में बम गिराना जरूरी नहीं था। मतलब आलोचकों का कहना था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना जरूरी नहीं था।
तो अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा? अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, हम दूसरे विश्व युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते थे ताकि आगे की जनहानि न हो। ये सबको पता कि झूठ है, अमेरिका का इसके पीछे कुछ बड़ा उद्देश्य था। तो अब देखते हैं उद्देश्य क्या था अमेरिका का इसके पीछे उद्देश्य क्या था, हमले के पीछे उद्देश्य है। अमेरिका सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि वह ही एकमात्र महाशक्ति है। मतलब अमेरिका सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि वही दुनिया की एकमात्र महाशक्ति है, दुनिया की एकमात्र महाशक्ति है। अमेरिका ये दिखाना चाहता था सोवियत संघ को। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक में, क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्यूबा मिसाइल संकट। पहले मैप में समझा देता हूँ थोड़ा। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया सोवियत संघ, और ये है क्यूबा। अब आप देखोगे कि क्यूबा तो नज़दीक तो अमेरिका के, फिर इसका लगाव सोवियत संघ से क्यों था? तो सोवियत संघ में जो शासन था साम्यवादी शासन था, सोवियत संघ में भी साम्यवादी शासन था, क्यूबा में भी साम्यवादी शासन था। इसलिए क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। और सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक मतलब वित्तीय सहायता भी देता था, कूटनीतिक सहायता भी देता था, इसलिए इसका लगाव सोवियत संघ से था। अब जो यहाँ पे आपको 3 नाम याद रखने हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो था जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्ट्रो, और सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव। ये 3 नाम याद रखने हैं। तो सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उनको 1961 में चिंता सता रही थी कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके उसे अपने अंडर में न ले ले, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो, उनका तख्ता पलट ना हो जाए। तो उन्होंने ऐसा सोचा, तो उन्होंने फैसला किया, निकिता क्रुश्चेव ने, सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने फैसला किया कि वो क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल देंगे, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। उन्होंने 1962 में क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। परमाणु मिसाइल तैनात करने के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका को लगभग 2 गुने ठिकानों पर हमला बोल सकता था, 2 गुने ठिकानों पर पहले की तुलना में। तो सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की तैनाती की खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चली, मतलब 21 दिन बाद पता चली अमेरिका को। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, और उनके सलाहकार कुछ भी ऐसा करने से मतलब डर रहे थे जिससे परमाणु युद्ध शुरू ना हो जाए। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने निकिता क्रुश्चेव को कहा कि वो क्यूबा से अपनी परमाणु मिसाइलें हटा लें, ठीक है। और फिर जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अमेरिकी जंगी वेड़ों को आदेश दिया कि वो क्यूबा की तरफ आने वाली सोवियत जहाज़ों को रोका जाए, क्यूबा की तरफ सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। तो ऐसे में लगा कि यहाँ पे अमेरिका जब जंगी वेड़ें भेजी गई, अमेरिका की तरफ से जंगी वेड़ें भेजी गई, और वहाँ से सोवियत संघ की जहाज़ें आ रही थी क्यूबा की तरफ, तो ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ एकदम आमने सामने आ गए थे। ऐसे में लगा कि युद्ध होकर रहेगा, मतलब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो ऐसी दुनिया भी बहुत घबरा गई थी कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा तो तहस नहस हो जाएगी, एक तरह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये तो ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने अपनी अपनी जहाज़ें वापस ले ली, सोवियत संघ ने अपनी जहाज़ वापस ले ली, अमेरिका ने अपनी जहाज़ वापस ले ली, और दुनिया ने चैन की सांस ली। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अब मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ यही। क्यूबा अमेरिकी तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव, ये नाम याद रखना है, निकिता क्रुश्चेव, ये नाम याद जरूर रखना है नाम, निकिता क्रुश्चेव को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव
ने फैसला किया कि वह क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल देंगे। निकिता क्रुश्चेव ने ऐसा कर भी दिया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के लगभग 2 गुने ठिकानों पर हमला लगभग 2 गुने ठिकानों पर हमला बोल सकता था। पहले की तुलना में सोवियत संघ अमेरिका के लगभग 2 गुने ठिकानों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियारों की तैनाती की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी, मतलब 21 दिन बाद पता चली। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार कुछ भी ऐसा करने से डर रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। मतलब कुछ भी ऐसा करने से डर रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच तीसरा विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलें हटा लें। मतलब जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि निकिता क्रुश्चेव क्यूबा से अपनी मिसाइलें और हथियारों को हटा लें। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। मतलब जो सोवियत जहाज़ हैं वो क्यूबा की तरफ आने से रोका जाए। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया एक क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या है? शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहते हैं? तो इसी को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है, 6 नंबर का आ गया क्वेश्चन। तो 6 नंबर में सारा यही डालना है, क्यूबा का डालना है। सारा जितना मैंने बताया यही सारा डालना है क्यूबा का, और कुछ नहीं डालना। शीत युद्ध का चरम बिंदु है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं परसों डाल दूँगा, पार्ट 2 परसों या कल या परसों में डाल दूँगा।